स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। हम अंतिम दिनों में पहुंच चुके हैं, इस बात का प्रमाण आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आप देखिए, ये एक बहुचर्चित न्यूज़ चैनल है। मैं यहाँ से बहुत न्यूज़ देखता हूँ। मैं आपको कुछ ख़ास बातें बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा था कि इज़राइल और ईरान की छोटी सी लड़ाई हुई थी, तो जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि इज़राइल जो है उन पर सुपर नेचुरल पावर का इस्तेमाल करता है। अब देखिए, युद्ध में क्या किया जाता है, मिसाइलें मारी जाती हैं, बंदूकें चलाई जाती हैं, तोप चल रहे हैं, टैंक चल रहे हैं, ये सभी चीज़ें होती हैं। लेकिन ईरान के ही सुप्रीम लीडर बोल रहे हैं कि सुपर नेचुरल पावर से हमला करता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहा है, न्यूज़ बोल रहा है। ये देखिए यहाँ पे छपा हुआ है। इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ए स्ट्रेंज फिनोमिना आफ्टर द रिसेंट वार, सेवरल शीट्स ऑफ पेपर वेयर फाउंड ऑन द स्ट्रीट ऑफ तेहरान। तेहरान है वो ईरान में है। विच वेयर तिलिस्मन्स विथ ज्यूइश सिम्बल्स। यहाँ पे मतलब एक ईरानी व्यक्ति हैं, चाहे जो भी हैं, वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मतलब तेहरान में कुछ ऐसे पेपर्स पाए गए जिन पे हिब्रू में कुछ लिखा हुआ था। मतलब इस तरीके का मतलब कुछ पावर इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए तो देखिए वो जीत ही नहीं पा रहे हैं ईरान से, इज़राइल से कोई भी। यहाँ भी लिखा हुआ है कि वो जिन्नातों का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ ऐसे ही मैंने देखा है, कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रखा है। ये देखिए यहाँ पे जिन आर नॉट कुछ कुछ वैसे ही, उससे मतलब ऐसे ही चीज़ें बात चल रही हैं कि वो इज़राइल जो है वो नॉर्मल लड़ाई तो नहीं लड़ रहा है। इसके कुल टोटल मतलब इस न्यूज़ का मतलब है, जो बता रहे हैं कि हो रहा है अभी के टाइम में जो इज़राइल लड़ रहा है। आप वाकई में देखें ना, एक छोटा सा देश है, चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से, हमला चलते रहता है उसके ऊपर, लेकिन मजाल है कि कोई इसका बाल बांका कर ले। आज देख लीजिए, वो गाज़ा को लगभग जीत चुके हैं। प्रोफेसी के अनुसार जल्द ही वहाँ पे यहूदा का घराना ही विराजमान होगा, आप देख लीजिएगा। इसमें नो डाउट है, कोई डाउट ही नहीं है। और एक चीज़ है कि रैप्चर की न्यूज़ बहुत ज़्यादा अभी चल रही है, तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना है। सबसे अच्छा तरीका है रैप्चर में अपना टिकट कंफर्म करने का कि अपने पापों का अंगीकार कर लीजिए, जो भी आपके आपसी मतभेद हैं सब मिटा दीजिए, क्योंकि देखिए रैप्चर बहुत नज़दीक है। सितंबर जब भी होता है तो रैप्चर की बातें बहुत ज़्यादा आने लगती हैं। लेकिन इस बार जो है, मैं देख चुका हूँ, हज़ारों वीडियो मैं देख चुका हूँ दोस्तों। ये देखिए, ये रात की ये 10 बज रहे थे, मैं आज रात 12 साढ़े 12 बजे तक मैं इस तरीके की न्यूज़ को ही देखते हुए काफ़ी देरी से सोया हूँ। काफ़ी रिसर्च मैं किया हूँ, काफ़ी चीज़ें मतलब चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें अपने अपने तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं। 100 तुरियाँ बजेंगी, देखिए सब मतलब आंखें गड़ाए बैठे हुए हैं फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स की और इस बार, और सब अपने अपने तरीके से ड्रीम्स एंड विजन्स जो उनको मिले हुए हैं उनको वो लोग मतलब वो कर रहे हैं। और अभी मुझे एक और वीडियो मिली थी इन व्यक्ति की, आप इनकी देख रहे होंगे, रुकिए। ये हैं, ये अभी सबसे ज़्यादा बोल रहे हैं कि हाँ रैप्चर सितंबर में है, उनको मिला है। कोई फ़िक्स डेट नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने 23 और 24 बोला है। और सेम इसी तरीके के बात ये भी करीब करीब बोल रहे थे, 23-24। और ये काफ़ी पुरानी वीडियो थी इनकी, मतलब बहुत पुरानी वीडियो थी, वहाँ से उठा करके इनकी वीडियो के बाद बताया गया कि ऐसा ऐसा है। और मैंने इनकी वीडियो भी देखी। ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया था, 11:30 बज चुके थे, तो मैं ये देख रहा था। आत्मिक दुनिया में अगर आपको चलना है तो ऐसी ही चीज़ों के बीच में आपको सफ़र करना पड़ेगा, तब बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी आपको। दोस्तों, रैप्चर बहुत नज़दीक है। देखिए, सब अपने अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं, और वाकई में सटीक डेट्स निकल रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है।
लोग जो बोल रहे हैं, आज एक नई बात पता चली है, वीडियो में भी आने वाली है। मैं कई बार अपनी वीडियो में कह भी चुका हूँ। रुकिए, मैं ढूंढ के आपको बताता हूँ। बात ये है दोस्तों, जीसस ने जो कहा है ना, नो वन नोस द डेट एंड आवर, वो एक हिब्रू आइडम से एक मुहावरा है। ये देखिए, हाँ, इसी को मैं बताना चाहता था। तुरहियों का पर्व एकमात्र ऐसा पर्व है जिसका सही दिन और समय हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक कि दो गवाह चांद को देखकर पर्व के शुरू होने की घोषणा नहीं कर देते। इसलिए दिन और समय का पता नहीं चलता, केवल ईश्वर ही जानता है। देखिए, इसीलिए ऐसा मेरा मानना है कि जो 37 है, मत्ती 24 वचन 37 है, वहाँ पे यीशु ने इसलिए यही कहा है कि उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, केवल पिता ही जानता है। लेकिन एक चीज़ गौर करिएगा, धरती पर तो वो मनुष्य रूप में थे, पुत्र के रूप में थे, लेकिन स्वर्ग में तो वो पिता के रूप में हैं। तो पिता को मालूम है, तो ज्ञानी कहीं ना कहीं यीशु को तो मालूम है ना, तो कहीं उन्होंने एक संकेत तो वहाँ पे नहीं दिया है कि रैप्चर मतलब तुरहियों के पर्व के समय होगा। ये काफ़ी आश्चर्यजनक बात है और आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। हमको यहाँ पे विचार करना पड़ेगा दोस्तों, और हमें थोड़ा नज़र गड़ाए रखना पड़ेगा, क्योंकि 21 सितंबर को बोल रहे हैं पीस एंड सेफ्टी का डे है, और उसी दिन एक सूर्य ग्रहण शायद होने वाला है, आंशिक सूर्य ग्रहण भी है। तो सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बाइबल में यही कहा गया है कि गर्भवती की तरह वो संकट पूरी दुनिया पे पड़ेगा, और हमारे लिए कहा गया है कि आप अंधकार में नहीं हैं, इसलिए वह दिन आप पर चोर की तरह नहीं आएगा, तो हम पर नहीं आएगा। अगली वीडियो में मैं सब एक्सप्लेन कर दूंगा डिटेल में, कहाँ पे क्या कैसे लिखा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।